जैसे आज की डेट में आप लोग मान लीजिए कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब मैंने वो रिसर्च जो है वो पब्लिश कर दिया एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर, और वो वेबसाइट जो है वो उस पर्टिकुलर रिसर्च को फ्री में बांट रही है हमारे देश के अंदर में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जैसे हमारे देश के जो बड़े बड़े आईआईटीज, ये एनआईटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशन है, तो उनको एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर। ऐसा इंसान जो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है यहाँ पर, तो वो रिसर्च पेपर तो सबके लिए फ्री होना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप लोग मान लीजिए कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाकर दे देते हैं कि भाई 300 400 पता नहीं कितने का। मैंने तो कभी बेसिकली एक बार लिया था, सरफिरा मूवी देखने के लिए मैंने लिया था एक का। तो उससे पहले मैंने कभी कोई सब्सक्रिप्शन नॉर्मली लिया नहीं ओटीटी का, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना मतलब वो कहते हैं उसको, कितना लालची हूँ मूवी का मैं। वर्ड कोई अच्छा यूज करना चाहिए, वर्ड कोई अच्छा बताओ, मूवी का कितना बड़ा क्या हूँ मैं, कीड़ा। तो इसलिए मैं कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं लग जाऊंगा फिर उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप लोग एक बार ले लो। तो इसीलिए आज के डेट में थिएटर, जो आज के डेट में जो मूवी थिएटर के अंदर में मूवी देखने जाते हैं, तो भाई आप लोग को देखने को मिलेगा मूवी थिएटर खाली रहने लगे हैं, क्योंकि कोई ढंग की मूवी आती नहीं है। और ढंग की अगर इक्का दुक्का आती है तो उतने लंबे समय तक मूवी चेन चलाना मुश्किल होता है। अभी करण जौहर जो है, उसने अपना जो मूवी वाला सिस्टम है वो बेच दिया आदर्श पूना वाला को, तो उसमें पार्टनरशिप में जा रहे हैं यहाँ पर ये। अभी एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन ले लो ओटीटी प्लेटफॉर्म का और दुनिया भर की मूवी आप लोग देखो। हाँ ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। है, कितने बड़े बड़े वर्ड निकाल के लेके आ रहे हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये यहां पर आप लोगों को मूवी का मिल रहा है ओटीटी का प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन, पर यहां पर आप लोगों को रिसर्च पेपर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मान लीजिए मेरा मन है कि मैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी के ऊपर में रिसर्च करूं और उनकी समस्याओं का समाधान खोजूं, और मैंने कई सारे समाधान खोज लिए। अब मैंने वो रिसर्च जो है वो पब्लिश कर दिया एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर, और वो वेबसाइट जो है वो उस पर्टिकुलर रिसर्च को फ्री में बांट रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी जा सकता है, एक्सेस कर सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर सोच के चलो, ये पर्टिकुलर तो डेटा जो है वो किसी पेड वेबसाइट पर चला जाए, और वो वेबसाइट जो है, क्योंकि मेरे पास में कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, वो वेबसाइट मुझे वो आर्टिकल लिखने के पैसे दे रही है। जैसे द हिंदू के अंदर में जब आर्टिकल लिखा जाता है तो उसके बकायदा पैसे मिलते हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो मतलब कहने का ये होगा कि जब आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, आप लोग ये तो कई सारों की रोजी रोटी है वो इस तरीके का काम करना। तो जब इस तरीके के रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो भाई उसमें कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि नॉर्मल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर खासकर उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अगर उनको वो इस तरीके के पेपर का एक्सेस मिल जाए यहाँ पर, तो उससे फायदा ये होगा कि वो आगे चलकर काफी अच्छे लेवल पर हमारे देश के अंदर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 की दवाई बनाने के टाइम पर, ठीक है, कुछ एक्सेस दिया गया, इतनी सारी दवाई इसलिए बन गई रिसर्च पेपर का, वरना ये दवाइयां आप लोग नहीं बना पाते, ठीक है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, यहां पर ये बोला जा रहा है, हमारे देश ने ये बोला है कि भाई साहब हम लोग, ये लिखा हुआ है यहां पर, 6,000 करोड़ रुपए देंगे 2025 से लेके 2027 तक का। 6,000 करोड़, समझ रहे हैं, 6,000 करोड़ रुपए देंगे 2025 से लेके 2027 तक का, 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल को एक्सेस करने के लिए। यानी कि 30 ऐसे इंटरनेशनल जर्नल हैं जिनको हम लोग एक्सेस करेंगे 6,000 करोड़ रुपए देकर 2 साल के लिए। और ये किसको मिलेगा, ये हमारे देश के अंदर में खासकर ये जो आज की डेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले करने वाले लोग हैं, और खासकर बात करोगे तो ये जाएगा हमारे देश के अंदर में जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जैसे हमारे देश के जो बड़े बड़े आईआईटीज, ये एनआईटीज, ये सारे इंस्टीट्यूशन है, तो उनको एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, 25 26 27, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए पर ईयर दिया जाएगा। ये ऐसे समझो जैसे आप लोग न्यूज़पेपर का एक्सेस ले रहे हो, तो न्यूज़पेपर का एक्सेस लेने के लिए आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन 3 साल का ले लिया, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन 2,000 करोड़ का है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन 6,000 करोड़ का है। पर लेकिन आप लोग यहाँ पर समझो, ठीक है, ये अच्छी बात है यार, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, वरना इंसान जो है इंडिविजुअल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अब सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब एक चीज समझो, मान लीजिए जो न्यूज़पेपर यहाँ पर न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है, आपने तो 3 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसकी क्या गारंटी है जो 3 न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन आप लोगों ने लिया है, मतलब मैं न्यूज़पेपर बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ सको कि भाई ये तीनों के तीनों न्यूज़पेपर है, क्वालिटी कंटेंट प्रस्तुत करते रहेंगे आप लोगों के लिए हमेशा। हो सकता है कि इनकी क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाए आने वाले टाइम पे, ठीक है, तो तब क्या करोगे यहाँ पर। और इसके साथ में आप लोग यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, जब भी कोई रिसर्च पेपर अगर यहाँ पर किसी वेबसाइट पर जाता है, तो सबसे पहले उसको ट्रायल के लिए पब्लिश किया जाता है नॉर्मल तरीके से, जब इसको सब एक्सेस कर सकते हैं, तो वो जरूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसके ऊपर में क्रिटिसिज्म भी हुआ यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर इसको गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशन को ही प्रोवाइड करा रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, उनको तो एक्सेस मिल ही नहीं पा रहा है,
उसका क्या होगा, उनके बारे में कौन सोचेगा? आपने तो बिल्कुल बस गवर्नमेंट वालों के बारे में सोच लिया। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे पर्सनली लगी वो ये है, आज की डेट में अगर हमारे देश के अंदर में जैसे आईआईटीज है, ठीक है, या फिर हमारे देश के अंदर में जैसे बड़े बड़े जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे अगर बात करें आईआईएम्स है यहाँ पर, अगर इनके अंदर में कोई भी अगर कोई प्रोफेसर या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है यहाँ पर, तो वो रिसर्च पेपर तो सबके लिए फ्री होना चाहिए अगर देखा जाए तो। रीजन क्या है? क्योंकि आईआईटीज में पढ़ने के लिए आप लोगों को ना के बराबर पैसे देने पड़ते हैं, आईआईएम में पढ़ने के लिए ना के बराबर पैसे देने पड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट या फिर जो प्रोफेसर वहां पर पढ़ा रहे हैं उनको गवर्नमेंट बाकायदा सैलरी दे रही है। तो जब उनको स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वहां पर फ्री में एक्सेस मिल रहा है, प्रोफेसर को गवर्नमेंट बाकायदा सैलरी दे रही है, अगर वहां से कोई रिसर्च पेपर अगर निकल कर आता है और ये लोग उस रिसर्च पेपर को किसी ऐसी वेबसाइट पर ले जाकर बेचते हैं जहां से ये अलग से अर्निंग करते हैं, तो ये एक गलत तरीके की चीज हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि उसका एक्सेस फिर नहीं मिल पाता उन लोगों के जिनके पास में पैसा नहीं है। तो ये एक दिक्कत वाली देखने को मिलती है। तो इसी चीज को समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि यहाँ पर ऐसा भी तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई भी रिसर्च पेपर वो बाद में कहीं पर बेचने वाली कैटेगरी में आता है, पहले तो रिव्यू के लिए वो वैसे ही पब्लिश किया जाता है कि भाई साहब रिव्यू के टाइम पर उसको एक्सेस किया जाता है, तो वहां से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। पर इसका एक नेगेटिव चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर एक इंसान को आप लोग यहाँ पर ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश करने का उसको कोई रिवेन्यू अगर नहीं दोगे, उसको कोई यहाँ पर मॉनेटरी अगर बेनिफिट नहीं देखो दोगे, तो वो क्यों ही अपनी झकमारी करेगा? वो आराम से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, पढ़ाएगा, एंजॉय करेगा और जाएगा। वो क्यों अलग से रिसर्च पेपर छापेगा अगर उसको कोई फायदा नहीं देखने को मिलेगा? ठीक है, तो इसका नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। ये ऐसे ही है जैसे नॉर्मली कोविड-19 की दवाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, पैसा लगा के उसको कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वो तभी करेंगे ना उसको काम को अच्छे से जब उनको उसका पैसा मिलेगा। तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उनको थोड़ा सा इंसेंटिव भी दिया जाए और साथ साथ में वो चीजें जो हैं वो पब्लिश की जाए उन लोगों के लिए जिनके पास में चीजें अवेलेबल नहीं है, ताकि चीजों को सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल किया जा सके। तो इसकी दिक्कत देखने को मिल सकती है कि आप लोग यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ पर हर साल इसको रिन्यू कर सकते थे, 3 साल के लिए लेने की क्या जरूरत थी? 3 साल तक कई सारे हो सकते हैं आउटडेटेड, वहां पर कोई आर्टिकल ही पब्लिश ना हो भाई साहब आने वाले टाइम में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो ये वन सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में अगर कल को कोई आप लोगों से पूछे, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस तरीके की कई सारी स्कीम चलती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन, या फिर वन आप लोगों को आज की डेट में ये क्या कहते हैं, इनके लिए नहीं, वन नेशन वन जो अभी एक तरीके से एक और सिस्टम लेकर आया गया था ये। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे सिस्टम हमारे देश के अंदर में लेकर आ जा रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखें। तो कल को चलकर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे इसके बारे में, तो कोई भी डाउट इसको लिए लेकर नहीं होना चाहिए कि ये रीजन क्या है कि क्यों ये लेकर आ जा रहा है। क्योंकि स्टेट फीसेस तो आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लेगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है यहाँ पर, ठीक है। और यूपीएससी में थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को जाना पड़ेगा इस चीज को लेकर। तो इनका बेसिक फोकस ये कि इंप्रूव करे जर्नलिज्म को, सेंट्रलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोगों तक पहुंचे यहाँ पर अच्छे से, जो बच्चे जो है उसका एक्सेस कर सके यहाँ पर एक्सक्लूसिव तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें यहाँ पर ये दो मॉडल को फॉलो करने की बात करते हैं, तो ग्रीन और डायमंड मॉडल की बात यहाँ पर की जाती है, यानी कि पब्लिकली एक्सेस प्रोवाइड करा दो उनको कि वैसा पब्लिकली मिल गया यहाँ पर। तो ग्रीन ओपन एक्सेस बोलते हैं एक मॉडल को यहाँ पर, ये जिसको बोलते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस मॉडल। इसका मतलब है कि जो रिसर्चर होते हैं, जो सेल्फ एक्टिव जो वर्जन होता है रिसर्चर का पब्लिकली जो प्रोवाइड कराते हैं यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर, आप लोग उनको यहाँ पर सबको प्रोवाइड करा दो, ठीक है। ये होता है। और यहाँ पर दूसरा होता है डायमंड ओपन एक्सेस, तो उसमें पब्लिशर प्रोवाइड कराते हैं फ्री एक्सेस बोथ रीडर एंड ऑथर विद नो फी फॉर द पब्लिशर सब्सक्रिप्शन, और वो सपोर्ट किया जाता है किसी ग्रांट के द्वारा। मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि एक तो पहला हो गया ग्रीन, ग्रीन वाला तो ये है कि भाई साहब आप लोग क्या करो यहाँ पर, जैसे यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट पर जो पेपर पब्लिश होता है सबके लिए रहते हैं, कोई भी जाकर एक्सेस कर सकता है। दूसरा यहाँ पर ये कि किसी को आप लोग पैसा दो कि तू रिसर्च कर और यहाँ पर इस काम के ऊपर में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर। अब वो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है तो वो पैसा नहीं लेगा, वो सबको प्रोवाइड कर देता है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने उसको सपोर्ट किया है। तो यही बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर आईआईटीज के बारे में बोली थी कि जब उनको सरकार सपोर्ट करिए तो उनको फिर इस चीजों को प्रोवाइड करा देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा इसमें देंगे तो भाई साहब फिर दूसरा इसरो की साइड में या दूसरी साइड में पैसे को कम करेंगे, तो वो अलग से दिक्कत देखने को मिलेगी। तो दिक्कत एक थोड़ी ना है भैया, दिक्कत तो कई सारी है। तो इसलिए हमने आपसे कहा कि देखो भैया ये चीज समझने वाली है, ठीक है, समझे ना। तो एक दिक्कत नहीं है भैया, दिक्कत तो कई सारी से है।